अगले सबक की तरफ आते हैं, अगले सबक की पढ़ाई की तरफ, और ये है अली बख्श। अली बख्श जिसके कि मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब की इस तहरीर के हवाले से शहाबनामा का तारुफ़ करवाया गया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की निजी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में बताया गया है। तुलबा को एक उम्दा अदबी तहरीर की खूबियों से आशना कराया गया है। सिन्फ़े अदब से आगाह किया गया और उनकी खूबियों के बारे में भी वाज़ेह किया गया है। तो इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था कि एक दिन मैं जो है वो किसी काम से लाहौर गया। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुर रहीम साहब से मुलाकात हो गई। तो एक दिन वो कहते हैं राइटर के, एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया तो वहाँ पर मेरी जो मुलाकात थी वो ख्वाजा अब्दुर रहीम से हुई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के देरीना और वफ़ादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमत के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। तो कहते हैं अब्दुर रहीम साहब कहते हैं कि बातों बातों में जो है वो उन्होंने बताया था कि अल्लामा इकबाल के एक दरीना एक पुराने और बड़े वफ़ादार मुलाजिम थे जिनका नाम अली बख्श था। तो हुकूमत ने उनकी खिदमत के सिलसिले में उन्हें लायलपुर फैसलाबाद को कहते हैं, तो वहाँ पर जो है एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका लेकिन इससे कब्ज़ा नहीं मिलता। तो कई दफ़ा जो है वो वहाँ पर अपनी ज़मीन लेने के लिए गया लेकिन उसे जो है वो ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ शरीर लोग इस पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं। क्योंकि कुछ शरीर लोगों से मुराद के कुछ गलत किस्म के लोग जो हैं वो इस पर जो है वो काबिज़ हैं, कब्ज़ा कर चुके हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया जंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि जंग जो है वो लायलपुर के करीब है। तो लायलपुर भी एक जगह का नाम है और इसके करीब एक और शहर है जिसका नाम जंग है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही अब उससे अपनी मोटर कार में जंग ले जाऊँगा और किसी न किसी तरह इसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। तो फिर मैंने इस बात पर फ़ौरन जवाब दिया कि मैं फ़ौरन उसे अपनी मोटर कार, यानी कि कार को कहा जाता था, तो वो कहते हैं कि मैं उसे फ़ौरन अपने साथ जंग ले जाऊँगा और किसी न किसी तरह इससे ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो दिलवाऊँगा। ख्वाजा साहब मुझे जवेद मंजिल ले गए। अब जवेद मंजिल जो है ये अल्लामा इकबाल का घर है, उसके बाहर भी लिखा भी हुआ है जवेद मंजिल। वहाँ पर मुझे ले गए और अल्लामा अली बख्श से मेरा तारुफ़ कराते हुए कहा ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं। तो अली बख्श से जो है वो अब्दुर रहीम साहब का तारुफ़ करवाते हुए कहा कि ये जो है जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा देंगे। अली बख्श किस कदर हिचकिचाया, यानी कि उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट शर्म महसूस हुई और बोला सोचे तो सही, मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा फिरूंगा? तो उस पर उसने कहा कि ये बात सोचे कि मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए, यानी कि उस ज़मीन को लेने के लिए मैं कब तक मारा फिरता रहूँगा? कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी। लाहौर से जाता हूँ तो जवेद का नुकसान होता है। जवेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया है। जवेद जो है ये अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम था। तो अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मैं लाहौर से कहीं और चला जाता हूँ तो इसमें जवेद का बहुत नुकसान है, क्योंकि अली बख्श जो है वो अल्लामा इकबाल के बहुत पुराने जो है उनके मुलाजिम थे और उनके बच्चों को पालने पोसने में भी जो है वो अली बख्श का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो अल्लामा इकबाल के साथ करवाए और बहुत मदद भी की। तो वो फिर कहते हैं कि जवेद क्या कहेगा कि बाबा जो है किन झगड़ों में पड़ गया। तो उस ज़माने में जो है वो नौकर को या गुलाम को बाबा कहकर पुकारते थे या फिर उनके कुछ नाम रखे जाते थे। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पर आमादा हो जाता है। ख्वाजा साहब जो है वो इसरार करते हैं तो इस पर जो है वो एक आध रोज़ के लिए जंग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ कर इसका सर खपाऊँगा। तो जब वो मेरे साथ कार में बैठा तो उसके दिल में एक बात थी जो बड़ा वहम डाल रही थी, या उसे इस बात का अंदेशा था कि जो ही अली बख्श किसी के साथ बैठते हैं तो लोग उनसे अल्लामा इकबाल के बारे में पूछते हैं। तो उसे भी जो है इस बात का वहम था कि अब मैं भी जो है अली बख्श से अल्लामा इकबाल की बातें पूछूंगा और इसका सर खपाऊंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा था, यानी कि इरादा कर रखा था कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में कोई भी सवाल नहीं करूँगा, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। अगर वो वाकई अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़ है तो ये जोहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होकर रहेंगे। यानी कि वो इश्क और मुश्क की तरह के, इश्क कहते हैं छुपाए नहीं छुपता, तो इसी तरह जो है जैसे खुशबू छुपाई नहीं छुपती इसी तरह इश्क भी छुपाई नहीं छुपता। तो इसमें भी ये मिसल जो है वो ज़ाहिर हुई है कि इश्क और मुश्क की तरह वो खुद ही ज़ाहिर हो जाएगा।
मेरी तवक्को पूरी होती हुई और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगा। अब मेरी तवक्को जो है वो पूरी होती है, पहले तो थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी होती है, यानी कि अली बख्श जो है वो इस तरह से उन्हें घूरते हैं कि ये मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछे, कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात ही नहीं करता। आखिर इससे रहा ना गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ देकर वो बुड़बुड़ाने लगा। आखिर जब उसने देखा कि ये शख्स जो है इकबाल के बारे में कुछ नहीं पूछता, तो एक सिनेमा के सामने उसने भीड़ भाड़ देखी और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। तो फिर उसने कहा कि मस्जिदों के सामने भी इस तरह का, यानी कि जैसे सिनेमा के सामने रश, ऐसा मस्जिदों के सामने कभी नहीं होता और मुझे अक्सर डॉक्टर साहब यही कहा करते थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता क्या होता है, डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुका तो इस पर भी वो बेसाख्ता यानी कि अचानक से बोलकर कहता है कि डॉक्टर साहब पान पसंद नहीं करते थे। फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए वो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक़ है, पान हो या फिर हुक्का। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। जब हम लोग शेखुपुरा से गुजरे तो उसे अचानक से याद आया कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे, यहाँ पर एक तहसीलदार थे जो कि मुसलमान थे और जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे। मुरीद कहते हैं मानने वाले को, तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब को बड़ा मानते थे। उन्होंने दावत दी थी, डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे, तो उनके जो मुरीद थे उन्होंने उन्हें दावत दी थी और डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। तो इसी बात पर जो है वो उन्होंने उनकी दावत की थी। आमों का भी बड़ा शौक़ था। वहाँ से कोई 6 बरस पहले जब इनका जो है वो गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया। तो कहते हैं तकरीबन कुछ 6 साल पहले, 6 बरस पहले जब इनका गला जो है वो पहली बार बैठ गया तो फिर इन्होंने जो है आमों का इस्तेमाल करना कम कर दिया। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है, यानी कि उसका जहन इस चीज़ में घूम रहा था कि वो अल्लामा इकबाल की बातें जो है वो करे या फिर दूसरों को उनके बारे में बताए। बड़ी सादगी से डॉक्टर साहब की बातें सुनाता जाता। इन बातों में किस्सों और कहानियों का रंग नहीं बल्कि एक नशे की सी कैफियत थी। नशे की सी कैफियत इस तरह के वो अल्लामा इकबाल की बातें करना या उनका जिक्र करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था कि जैसे उसे एक आदत सी हो गई हो। जब तक अली बख्श का ये नशा पूरा नहीं होता गालिबन उसे ज़हनी और रूहानी तस्कीन या फिर सुकून जो है वो नहीं मिलता था। साहब, जब डॉक्टर साहब ने दम दिया मैं उनके बिल्कुल करीब था। दम दिया यानी कि जब वो वफ़ात पा चुके थे या मौत के करीब थे तो मैं उनके पास था। सुबह सवेरे मैंने उन्हें फ्रूट सैलेड पिलाया और कहा कि आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। फ्रूट सैलेड पिलाया मतलब अब तो हम लोग इसको खाने का कहते हैं, लेकिन कुछ सैलेड होते थे जिनको मिक्स करके जो है वो ग्राइंड करके एक लिक्विड की शक्ल दी जाती थी। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें वो फ्रूट सैलेड पिलाया कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन ऐन 5:10 पर उनकी आंखों में एक तेज़ नीली नीली सी चमक आई और ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें जब वो फ्रूट सैलेड पिलाया तो मैंने कहा कि अब इनकी तबीयत बेहतर होगी। लेकिन 5:10 हुए तो इनकी आंखों में एक तेज़ सी नीली सी चमक आई और ज़ुबान से ये अल्लाह अल्लाह कहने लगे। मैंने जल्दी से इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा। मैंने इनका सर उठाया, उसे अपने सीने पर रखा और उसे झंझोड़ने लगा यानी कि हिलाया, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। कुछ अरसा खामोशी तारी रहती है। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी इसी से एक सवाल कर ही बैठता हूँ। फिर जब मैं देखता हूँ कि अली बख्श का मूड जो है वो बड़ा उदास सा हो गया तो फिर मैं उसको बदलने के लिए एक सवाल करता हूँ, हाजी साहब क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंसकर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल। मैं नहीं मानता, मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी ए हकीकत मुंतजिर वाला, यानी असल में ये लफ्ज़ जो है वो कभी ए हकीकत मुंतजिर, लेकिन चूँकि वो नौकर थे और उनकी ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हकीकत मुंतजिर को वो हकीकत मुंतजिर पढ़ा करते थे। तो कभी ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको ख़ुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आम तौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे। तो कहते हैं कि ख़ुद भी डॉक्टर साहब कभी ए हकीकत मुंतजिर को गुनगुनाते थे और आम तौर पर जो है वो अपने कमरे के बाहर मुझे सुलाते थे। रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके जाके नमाज़ पर जा बैठते थे। नमाज़ पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी 1 कभी 2 कुछ लगाते थे, कभी आँख लग जाती थी और बस सुबह इसी तरह वो करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में आकर इसे कबूल नहीं करता, यानी कि एक शर्म से उसके अंदर आ जाती है और वो इसे कबूल नहीं करता। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी
कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था। वो कहता है कि डॉक्टर साहब के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात थी कि रात को सोते सोते उन्हें जो है एकदम से एक झटका लगता और वो मुझे आवाज़ें देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्टों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बता रखा था, ये हदायत दी थी कि जो ही मुझे झटका लगे या मैं नींद से उठूं तो मेरी गर्दन की पिछली रगों और पट्टों को ज़ोर से दबाया करो। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मुतल्लिक़ कुछ मज़ीद इस्तफ़सार करूँ, इस्तफ़सार करना कि पूछूँ, लेकिन मैं इसके ज़हनी रब्त को तोड़ने से डरता हूँ कि जो इसके जहन के अंदर एक सिलसिला चल रहा था मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। तो डॉक्टर साहब बड़े दरवेश सिफ्त आदमी थे, यानी कि उनकी सोच जो थी वो इस तरह की नहीं थी कि जो घर पर जिनका मुकम्मल जो है एक हुकूमत करते थे, बल्कि वो बड़े दरवेशाना सिर्फ के जो है फ़कीरी वाले आदमी थे। घर के खर्च का हिसाब किताब वो मेरे पास रहता था। मैं बड़ी किफ़ायत से काम लेता था, यानी कि बड़ी सोच समझ कर बड़ी किफ़ायतशारी से काम लेता। इनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान मैं कहीं कहीं स्टेशन भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे। तो रेल के सफ़र जब भी मैं कभी करता तो काफ़ी स्टेशन जो है वो मैं भूखा रहता, क्योंकि रोटी वहाँ पर महंगी मिलती और डॉक्टर साहब इस बात पर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। कहा करते थे अली बख्श इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, यानी कि जैसा वक्त हो उसके मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ वहाँ ऐसे भूखे ना रहा करो। अब इस मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए, मुरब्बे के टंटे को, यानी कि एक नया जो ये बबाल है जो ज़मीन है, अब इसी को देख लीजिए। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करते हैं, बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। तो कहते हैं कि जो लायलपुर के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, माल अफसर साहब हैं और इनका सारा अमला जो है ये मेरी बड़ी आवभगत करते हैं। आवभगत करना मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़े इखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते। और एक रोज़ बाज़ार में एक भाग दौड़ में पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे जो है गले लगाकर वो देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भागदौड़ में मेरे सर पर कुछ कर्जा भी चढ़ गया, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं? जवेद का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जवेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। जब वो छोटा सा था हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। तो ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं जवेद, इनके बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मुनीरा बीवी बहुत कम अरसा थे। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तहार दिया, बेशुमार जवाब आए। एक बीवी ने तो ये भी लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किस कदर परेशान हुए और कहने लगे अली बख्श देखो तो सही इस खतून ने क्या लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। जर्मन लेडी यानी कि जर्मनी की जो औरत थी वो जो है वो अलीगढ़ से आई। अली बख्श का तहय्युल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधकों में परवाज़ कर रहा है। तो अली बख्श का जो तहय्युल था वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जो है वो माजी की तरफ जा रहा था। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे डॉक्टर साहब या जवेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती। जंग पहुंचकर मैं इसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फर्स्ट शनास मजिस्ट्रेट कप्तान मोहब्बत खान के सपुर्द कर देता हूँ। कप्तान मोहब्बत खान जो है वो अली बख्श को एक नहायत मुक़द्दस तबूत की तरह अकीदत से छूकर उसे अपने सीने से लगाता है। इसलिए कि वो चूँकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो थे नौकर थे, तो वो कहते हैं कि उनको जो है नहायत मुक़द्दस तबूत की तरह अकीदत से छूकर जो है वो अपने सीने से लगाता और ऐलान करता है कि अली बख्श को आज ही अपने साथ लायलपुर ले जाएगा और इसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर ही वापस लौटेगा। हद हो गई है, अगर हम ये सारा मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। तो क्लास अली बख्श जो है ये इसका सबक था, यहाँ पर से ये शहाबनामा से लिया गया है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो कुदरतुल्लाह शहाब थे। तो कुदरतुल्लाह शहाब ने जो है इसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब और उनके जो मुलाजिम थे, जो उनके दरीना पुराने मुलाजिम थे अली बख्श, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह वो अल्लामा इकबाल से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और किस तरह से इसमें ज़िक्र किया गया है कि अली बख्श जो है वो उनके बेटे जवेद की खिदमत करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे, इसके अल्फाज मानी को याद करेंगे और इसके तलफ़्फ़ुज़ को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।